नहीं, मैं तो अभी फिलहाल वहां के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। 4 सीटें में से 2 सीट मिली है, तो वो हार तो है ही है। इसके ऊपर फिर अभी हमारी पदाधिकारियों की बैठक हाल ही में 27 तारीख को शिरडी में होने वाले, उसमें चिंता की जाएगी। वहां के जो हमारे पदाधिकारी जिलाध्यक्ष है उनसे बातचीत की जाएगी। ये सही है कि चिंता की बात है, लेकिन एक दूसरी बात चिंता की उससे ज्यादा है कि 11 सीटें जो हैदराबाद बेस्ड पार्टी को मिली है, इससे ज्यादा धार्मिक आधार के ऊपर जो पार्टी चलती है उनको 11 सीट रातों रात मिलना, ये महाराष्ट्र के जनजीवन में, राजकीय जीवन में मुझे लगता है कि एक खतरे की घंटा है। कोई विचारधारा नहीं है, और यदि धार्मिक विचारधारा के ऊपर चलने वाली पार्टी को इस तरह यदि यश मिलता है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो देश को मानते हैं, समाज जीवन एक रहना चाहिए ऐसे मानते हैं, राष्ट्रीय जीवन एक रहना है ऐसा मानते हैं, उनके लिए, सबके लिए सोच की बात है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सोच की बात है। मधु जी, सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस पार्टी का यहाँ कोई प्रतिनिधि पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, ना ही इसने पहले कोई चुनाव लड़ा है। ये पहला उनका चुनाव था और इसमें इन्होंने 11 सीटें हासिल की है। नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि उनको पैसा किसने दिया, क्या है, कौन उनका नेता है, उनकी विचार क्या है, उनके मन में क्या है, इस तरह का प्रयोग करके 25 में से 13 सीट रातों रात लाना जो हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, तो मुझे खतरा लगता है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी ने पैसा दिया, कौन कैंडिडेट है, इनकी विचारधारा है, इनका कहाँ कनेक्शन है, कौन उनको पैसा देता है, सारी बातें होनी चाहिए। जी मधु जी, आपने सही बातें कही कि फंडिंग कहाँ से हुआ था ये पार्टी का, वो जांच का विषय है। इस वजह से पूरे कांग्रेसी नेता वहां डेरा डाले बैठे हुए थे। माणिकराव ठाकरे वहां गए हुए थे, चौहान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वहां थे, और नारायण राणे गए थे। कांग्रेस के लगभग सारे प्रदेश लेवल के जो नेता थे वहां कैंप डालकर बैठे हुए थे। लेकिन इन सारे, इसमें एक और चमत्कार यहाँ हुआ है कि जो हैदराबाद की लोकल लेवल की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद मुसलमीन, उसने 25 सीटें यहाँ लड़वाई, और 25 में से आप 11 बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं 13 है वहाँ पे, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट के रूप में लड़े और इन्होंने यहाँ सफलता प्राप्त की। और ये शहर का जो मिजाज है, नांदेड़ शहर का, ये 10वें गुरु जो थे सिखों के, उनका ये शहर है, गुरु गोविंद सिंह का। और यहाँ 17% आबादी सिखों की है, 15% आबादी मुस्लिमों की है, और 15% आबादी में अगर ये 13 सीटें निकल रही हैं, इसका मतलब साफ हो रहा है कि मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। और एक बाजू के पड़ोसी राज्य की एक मामूली सी पार्टी ने 0 से लेके डायरेक्ट यहाँ पर इतनी सारी सफलता हासिल की, रातों रात 13 सीटें कमाना, यानी एक बड़ी बात है। तो उसकी सफलता का रहस्य क्या है? और इससे एक दूसरी चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि ये जो शहर बहुत सेंसिटिव है, यहाँ अगर सिख और एक सांप्रदायिक पार्टी मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उभरती है, तो ये शहर के आने वाले समय में ये शहर के मिजाज को धक्का पहुंच सकता है। सचिन जी, काफी अहम सवाल यहाँ पे, जिस तरीके से MIM ने 11 सीटें हासिल की है, 25 सीट पर लड़ी थी, उसमें से 11 सीट मिली, कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं है? नहीं, जरूर इसके बारे में सोचना तो होगा ही पार्टी को। विशेष तौर पे जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया वो थोड़ा सा संदेहजनक था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जिस तरह से उन्होंने कौम को भड़काने की कोशिश की थी, या अपने ऐसे मुद्दे रखे थे जो एक टोटली रिलीजियस उन्होंने आइडेंटिटी रखी थी अपने, तो ये मुद्दा जरूर है, क्योंकि कांग्रेस सभी लोगों को लेके, सभी समाज के सभी वर्गों को लेके आगे चलने वाली पार्टी है। दूसरी चीज, बावजूद इसके ये बात भी अंडरलाइन करना, अधोरेखित करने की आवश्यकता है कि गए चुनाव में, 2007 के चुनाव में 39 जगह थी। उस वक्त में अगर देखा जाए तो MIM नहीं थी, लेकिन आज 41 जगह हुई है, यानी कांग्रेस के मतों में भी बहुत ही ज्यादा अंतर हुआ है और ज्यादा से ज्यादा मत हमको मिले हैं। लेकिन जरूर जो उन्होंने हमारे पत्रकार मित्र ने बात की है, ये मुद्दा हम लोग आगे के इसमें रखेंगे और इसके ऊपर ध्यान देंगे।